Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 7 from your unit number 5, water, and your topic is introduction and water for life. ठीक है बेटा, तो अब so students, let's come to your chapter 5, water. जी बेटा, अब वाटर जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर है. इसमें हमारा जो सबसे पहले हमने पढ़ने हैं कि आउटकम्स क्या हैं, लर्निंग आउटकम्स. तो उनमें सबसे पहले हम यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में जानेंगे. इस चैप्टर में सबसे पहले हमने जो पढ़ना है वो है डिस्क्राइब वेज इन विच क्लीन वाटर इज़ वाइटल फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ ह्यूमन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किस तरह से ज़रूरियात को पूरा करता है पानी जो है, साफ़ पानी. ठीक है. और उसके अलावा आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ वाटर. सोर्सेज ऑफ वाटर क्या क्या हैं हमने उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके बारे में पढ़ना है डिटेल से. और रिकोगनाइज द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द वाटर दैट मेक द वाटर इम्प्योर. और उन सब्सटेंसेस के बारे में जो वाटर को इम्प्योर कर देते हैं यानी कि गंदा कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं, तो वो कौन कौन से हैं और क्या हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है इसमें. और उसके बाद बेटा है कि जो है सजेस्ट डिफरेंट वेज टू क्लीन द इम्प्योर वाटर. कि जो इम्प्योर वाटर है, ये जो भी इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर मौजूद हैं उनको किस तरह से हमने वाटर में से सेपरेट करना है, उनको अलग करना है और पानी को क्लीन करना है. और उसके बाद डिस्क्राइब द वेरियस यूज़ ऑफ वाटर इन आवर कंट्री. और हमारे कंट्री में पानी का क्या क्या यूज़ है इसके बारे में हमने पढ़ना है. और उसके बाद बेटा लास्ट पॉइंट होगा हमारा इस चैप्टर का कि इन्वेस्टिगेट द कंपोजिशन ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ. कंजप्शन ऑफ वाटर, कंजप्शन यानी कि उसका यूज़, हमारा डेली लाइफ में जो यूज़ है वाटर का वो क्या है और किस किस जगह पर और किस किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं. और अगर इसको एक्स्ट्रा यूज़ करें तो उस यूज़ को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, ये सारी डिटेल पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में. ठीक है बेटा. जी बेटा, तो ये तो थे आपके कि आउटकम्स क्या हैं यानी इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. अब हम आ जाएंगे अपने टॉपिक की तरफ. उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा कि पानी जो है वो क्या है कि हमारी ज़िंदगी का जो अर्थ पे रहने के लिए उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है अर्थ का. और इसका मेजर अर्थ का जो पार्ट है वो किसने कैरी किया हुआ है, हमारी अर्थ का जो मेजर पार्ट है वो वाटर ने कैरी किया हुआ है. ठीक है. यानी कि 70% जो है हमारी अर्थ का वो क्या है, वाटर है, और बाकी 30% क्या है, लैंड है. ठीक है. और इसके क्या होते हैं कि हमारा जो वाटर है हमारे अर्थ के ऊपर जो मौजूद है वाटर, वो 3 स्टेट्स में मौजूद होता है. इसकी 3 अलग अलग स्टेट्स हैं यानी कि सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर, एंड वाटर वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ गैस. ठीक है. तो गैसेस जो हैं वो मौजूद हैं. ये 3 टाइप्स अलग अलग मौजूद हैं किसकी, वाटर की, हमारे अर्थ के ऊपर मौजूद हैं. अब वाटर का जो है वो एक फीचर ये भी है कि वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो फ्रीज़ हो जाता है. और उसका अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिले तो वो क्या होता है, बॉयल हो जाता है. ठीक है. फ्रीजिंग पॉइंट जिसे कहते हैं यानी कि जिस पर वो फ्रीज़ हो जाता है वो क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. और वो पॉइंट जिस पर वो बॉयल हो जाता है उसको कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट, और वो क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है बेटा. अब इसमें क्या है कि वाटर क्या है कि हम जानते हैं कि वाटर जो है वो एक जो हर चीज़ जो है वो एटम्स से मिलकर बनी है. ठीक है. एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तभी जाकर वो एक मॉलिक्यूल बना देते हैं. तो हमारा जो वाटर है ना वो 3 एटम्स से मिलकर बना है. जिसमें क्या क्या आ जाता है, 2 हाइड्रोजन एटम्स आ जाते हैं और उसके अलावा 1 ऑक्सीजन एटम. ये आपस में जब कंबाइन होते हैं तो क्या बना देते हैं, एक सिंगल जो है वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसको कहते हैं, जिसमें H2O इसका फार्मूला है. और पता है आपको बेटा कि एक जो वाटर का ड्रॉप होता है हमारे पास, एक कतरा जो है उसमें मिलियंस ऑफ जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद होते हैं. इतने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं. ठीक है. तो देखिए कितना छोटा होता है एटम और मॉलिक्यूल. तो ये सारे इतने सारे मिलकर एक ड्रॉप बनाते हैं. अच्छा, अब बेटा आगे हमने पढ़ना है कि वाटर फॉर लाइफ, कि हमारी लाइफ के लिए वाटर क्या जो है अहमियत रखता है, क्या ज़रूरी है हमारे लिए. ठीक है. तो जितने भी जानदार हैं उन सब को ज़िंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए वाटर का बहुत ज़्यादा उनको नीड होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. जो है जैसे कि प्लांट्स हैं, फिशेस हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, और उसके अलावा जो जितने भी एनिमल्स हैं, अदर एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इन सब को ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, जी बिल्कुल वाटर की ज़रूरत है. विदाउट वाटर वी कांट लिव.
ठीक है। ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं उनको तो फूड प्रिपेयर करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है वो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। देखिए सनलाइट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर की भी ज़रूरत होती है। विदाउट वाटर जो है वो फूड प्रिपेयर कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए वाटर प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं, एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि पानी में रहने वाले जानदार जो हैं उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उसमें ही ज़िंदा रहते हैं। पानी के बगैर तो वो ज़िंदा ही नहीं रह सकते, और दूसरा पानी में मौजूद ऑक्सीजन जो है उसको यूज़ करके ही वो ज़िंदा रह पाते हैं। ठीक है, उसकी मदद से वो सांस लेते हैं। और उसके अलावा उसके अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है वाटर के अंदर, उसी को यूज़ करके जो वाटर प्लांट्स हैं यानी एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए पानी जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा बेटा हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी को भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ह्यूमन बॉडी को। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का जो है तकरीबन 2/3 पार्ट जो है वो किससे बना है, पानी से मिलकर बना है। ठीक है, वाटर हेल्प्स जो है वो करता है हमें सर्वाइव करने में मदद देता है, हेल्प करता है। और इसके अलावा क्या होता है कि फूड को डाइजेस्ट करने में हमें हेल्प देता है। फूड को डाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वाटर। विदाउट वाटर वी कांट डाइजेस्ट फूड। और इसके अलावा बेटा नेक्स्ट होता है कि इट हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी। और वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करने के लिए, हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए भी क्या होता है कि वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विदाउट वाटर वी कांट रिमूव आवर वेस्ट। ठीक है, वरना कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जो उसके अलावा क्या होता है कि हमारी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए भी वाटर होता है एज अ फॉर्म ऑफ स्वेट। स्वेटिंग जब होती है तो हमारी बॉडी कूल डाउन होती है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है ना तो स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी पसीना आना लग जाता है। तो उस पसीने से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेनटेन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से पानी मदद करता है। इस तरह से पानी जो है वो हर जगह हर चीज़ में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है बेटा, ये थे इसके जो है वाटर फॉर लाइफ। उसके बाद है टिड बाइट है आपके वी माइट बी एबल टू लिव फॉर मंथ विदाउट फूड। हम खाने के बगैर 1 महीने तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर हम 1 हफ्ते से ज़्यादा भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पानी जो है फूड से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है जी बेटा, तो अब हमने पढ़ना है कि वाटर फैक्ट्स क्या हैं। कि वाटर फैक्ट्स में सबसे पहले तो ये हम पढ़ेंगे कि हमारी जो बॉडी का ब्लड है, हमारे अंदर जो ब्लड मौजूद है वो 95% वाटर कंटेन करता है। और इसके अलावा जो है 75% जो है हमारे ब्रेन में वाटर मौजूद होता है, और हमारे लंग्स में 85% वाटर मौजूद होता है। और ओवरऑल हमारी बॉडी जो है वो 60 से 70% जो है वो वाटर कंटेन करती है। ठीक है, यानी कि हमारा बॉडी का जो 60 से 70% पार्ट है वो वाटर से बना हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा बेटा नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि अ टमाटो इज़ अबाउट 95% वाटर। यानी कि हमारा जो हम टमाटोज़ यूज़ करते हैं वो टमाटोज़ में 95% क्या होता है, वाटर मौजूद होता है। ठीक है, और जस्ट 5% उसके अंदर मैटर मौजूद होता है। और उसके अलावा एप्पल्स जो हैं, एप्पल्स के अंदर भी 85% वाटर होता है। ठीक है, और बाकी का जो 15% है वो उसका मैटर होता है। उसके अलावा प्योर वाटर जो है उसका कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता और कोई भी स्मेल नहीं होती। ये तो आपको पता है ना। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आई होप आप सबको लेक्चर समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।